जो मुजफ्फरपुर का जो कटरा का क्षेत्र है, कटरा का क्षेत्र का मतलब है आपको औरई, कटरा, गायघाट, ठीक है। ये 3 तरह का जो क्षेत्र है दोस्तों, जो कि 600 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है। ये क्षेत्र में 2 विधानसभा सीटें पड़ती है, औरई और गायघाट। तो हम यहाँ पे कास्ट सेंसस का रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए ये क्षेत्र जो है ना, आपको 1350 से पहले तक आपको भी ये तिरहुत के अंदर हुआ करता था, क्योंकि बूढ़ी गंडक के ऊपर का क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद हुआ कि जब ओनिया डायनेस्टी कमजोर हुई, मुगलों का दौर स्टार्ट हुआ, पठानों का दौर स्टार्ट हुआ, तो मुगलों ने टैक्स ना चुका पाने के कारण, टैक्स में कुछ कमी हो गई थी, नहीं चुका पाने के कारण इस क्षेत्र को दोस्तों आपको दरभंगा से काट करके आपको हाजीपुर सरकार के साथ अटैच कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे संस्कृति आप देखिएगा, तो इनकी संस्कृति बिल्कुल आपको मुजफ्फरपुर के लोगों की जैसी नहीं है। इनकी संस्कृति आपको दरभंगा के लोगों की तरह है, मतलब हाजीपुर सरकार के लोगों की तरह नहीं है। इनकी संस्कृति आपको दरभंगा और मैथिली संस्कृति के तौर पर है। और यहाँ पे ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है दोस्तों। और गायघाट 2 विधानसभा सीटें पड़ती है। मैंने इसका इस क्षेत्र का इतिहास बता दिया। इस क्षेत्र में एक चामुंडा स्थान करके एक धनौर के साइड में एक अच्छा बहुत बड़ा मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ पे गए भी हुए हैं। काफी अच्छा जगह है दोस्तों, धनौर कटरा जिसको बोलते हैं। दोस्तों हम इस क्षेत्र में देखते हैं कि दोस्तों क्या है अपर कास्ट की पॉपुलेशन। दोस्तों अपर कास्ट में जो 2 कम्युनिटी सबसे इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल है, जिनका नाम है भूमिहार और राजपूत। काहे सब ब्राह्मण यहाँ पे कम है दोस्तों। भूमिहार और राजपूत में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे राजपूत कैंडिडेट गायघाट से चुनाव लड़ते हैं, भूमिहार कैंडिडेट को टिकट मिलता है, ठीक है दोस्तों। और कटरा से भी आपको राजपूत कैंडिडेट, आप गोला कैंडिडेट या मलाह कैंडिडेट लड़ते हैं आपको बीजेपी की ओर से, आप आके आरजेडी की तरफ से, तो वहाँ पे दोनों का भी यादव या दोनों को भी मलाह इस तरह से बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या भूमिहार कैंडिडेट यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है, या भूमिहार पॉपुलेशन यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है, या भूमिहार पॉपुलेशन राजपूत से ज्यादा है या कम है, हम सब बता देते हैं आपको अच्छे से दोस्तों। ये मैं बता दिया कि जिला पहले दरभंगा का पार्ट हुआ करता था, धीरे धीरे करके मुजफ्फरपुर के अंदर अटैच हुआ, बता दिया मैं आपको दोस्तों। इस क्षेत्र में बात करें तो आपको अहिरन गौला की आबादी 13.68% है। अहिरन गौला की आबादी ज्यादा है। बाकी मुजफ्फरपुर के आप वेस्टर्न साइड में जाइएगा तो वहां पे आपको अहिरन गौला की आबादी भूमिहार से कम है। सेंट्रल में थोड़ा सा मतलब फाइट अच्छा है, 9.41 और 9.35% के बीच में अच्छा फाइट है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 13.68% अहिरन गौला है, जो कि 10% क्रॉस किया, आपको बिहार एवरेज को भी क्रॉस किया, इसलिए अच्छी खासी आबादी है। सेकेंड पोजीशन गोज टू भूमिहार या 8.67%। भूमिहार का ब्राह्मण के साथ थोड़ा सा झगड़ा है, लेकिन उनको सेकंड पोजीशन मिल ही जाता है। और थर्ड पोजीशन गोज टू कौन होगी यहाँ पे, दुसाध ना, दुसाध यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे नहीं है। दुसाध आपको सेंट्रल मुजफ्फरपुर में क्यों जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको वेस्टर्न में भी ज्यादा नहीं है और आपको ईस्टर्न में भी ज्यादा नहीं है। वेस्टर्न में ज्यादा इसलिए नहीं है कि आप वेस्टर्न मुजफ्फरपुर का नक्शा आप देखिएगा तो वो सारण से जैसा एरिया बन जाता है, सारण चिप का एरिया बन जाता है। और आपको भोजपुर के क्षेत्रों में दुसाध कम्युनिटी की आबादी बेहद कम है, ठीक है दोस्तों। वहां पे कम्युनिटी की आबादी ज्यादा बन जाती है, दलित कास्टों में चमार कम्युनिटी की आबादी ज्यादा बन जाती है। उसमें कुछ सब कास्ट क्रेडिट नहीं करते हैं, फिर भी उनकी आबादी ज्यादा हो जाती है, और कुछ सब कास्ट क्रेडिट करें तो उनकी आबादी अच्छी खासी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो वैशाली लोकसभा सीट की में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भी दुसाध कम्युनिटी थर्ड पोजीशन पे नहीं, थर्ड पोजीशन पे राजपूत कम्युनिटी है, जिनकी आबादी 7.27% है, ठीक है दोस्तों। कोमल सिंह शायद चुनाव बिल जीती थी यहाँ से, अब गायघाट से चुनाव बिल जीते थे, बीना देवी की बेटी है दोस्तों। चौथे कैंडिडेट है यहाँ पे मलाह, 6.38%। मलाह भी अच्छी खासी है दोस्तों। मैं एक बात बताना भूल ही गया दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिला में जितना आपको अहिरन ग्वाला लोग रहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसकी 25.58% लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं। और मुजफ्फरपुर में जितना भूमिहार लोग रहते हैं उसका 16.90% लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं। और मुजफ्फरपुर में जितना राजपूत लोग रहते हैं उसका 23.94% लोग आपको इसी क्षेत्र में रहते हैं दोस्तों। मलाह का जितना भी पॉपुलेशन है आपको मुजफ्फरपुर में उसका 23.58% लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। हम 5वीं पोजीशन की बात करें तो 5वीं पोजीशन पे आते हैं, कौन आएंगे, आपको दुसाध आएंगे 4.80%। दुसाध का जितना पॉपुलेशन आपको मुजफ्फरपुर जिला में है उसका 14.42% लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बागमती के उस पार का क्षेत्र है, और ये बागमती मुजफ्फरपुर इस पार का क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें तो ब्राह्मण के आबादी 4.57%। ब्राह्मण की जितनी पॉपुलेशन मुजफ्फरपुर में रहती है उसकी 22.36% लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 4% में तो यही लोग आ पाए, ठीक है दोस्तों। चमार कम्युनिटी का आबादी 3.77% है। जितने भी चमार कम्युनिटी के लोग रहते हैं उसके 13.35% लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं। उनकी मेन पॉपुलेशन वेस्टर्न साइड में ज्यादा है, ईस्टर्न साइड में कम है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें तो कुर्मी के पॉपुलेशन 2.5% है। 9.13% कुर्मी ही इस क्षेत्र में रहते हैं। वेस्टर्न क्षेत्र में कुर्मी ज्यादा रहते हैं। कुर्मी की आबादी ईस्टर्न क्षेत्र में कम है, मिथिला के क्षेत्रों में कम है, आपको वेस्टर्न क्षेत्र में ज्यादा है। आपको वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, आपको सारण, सिवान, गोपालगंज, इस क्षेत्र में कुर्मी की आबादी ज्यादा है,
सीतामढ़ी आपको मुजफ्फरपुर का पूर्वी पश्चिमी भाग, इसमें ज़्यादा, पूर्वी भाग में पूर्वी नहीं है दोस्तों। कोयरी की आबादी 1.40% है, 5.84% टोटल कोयरी जितनी पॉपुलेशन रहती है उसकी पॉपुलेशन इस क्षेत्र में रहती है। तो कोयरी इस क्षेत्र में बेहद कम ही है। मुजफ्फरपुर में जितनी पॉपुलेशन है उनकी, उसकी मात्र 6% लोग भी इस क्षेत्र में नहीं रहते दोस्तों। आपको बात हम कर ले तो कायस्थ की 1.46% पॉपुलेशन इस क्षेत्र में रहती है, मतलब 17.63% कायस्थ। जितनी कायस्थ आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है उसके महज 17.63% कायस्थ इस क्षेत्र में रहते हैं। उनकी अच्छी खासी बात है दोस्तों। हमने आंकड़ों से स्पष्ट कर लिया है कि इस क्षेत्र में दोस्तों अहिरन ग्वाला यहाँ के टॉप कम्युनिटी है। लेकिन अहिरन ग्वाला के साथ मेन दिक्कत क्या है कि उनकी पॉपुलेशन अपर कास्ट से ज्यादा नहीं है। अपर कास्ट ज्यादा कैसे नहीं, अपर कास्ट में दोस्तों राजपूत 7.27% है, भूमिहार वहां पे 8.67%, उनकी आबादी ज्यादा हो गई। ब्राह्मण 4.57% है, कास्ट 1.46%, अपर कास्ट की आबादी 21.97-98% पहुंचती है। तो अहिरन ग्वाला की आबादी 13.68% पहुंचती है। तो अपर कास्ट की आबादी अहिरन ग्वाला से ज्यादा ही हुआ दोस्तों ना। भूमिहार ब्राह्मण अगर मिला भी लेते हैं तो उनकी आबादी लगभग 1500 कम हो जाती है अहिरन ग्वाला से। लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण का मेन दिक्कत क्या है कि भूमिहार ब्राह्मण कटरा के क्षेत्र में फैले हुए हैं, अहिरन ग्वाला औराई के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 2 विधानसभा बन गया ना। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम 12.90%, मुसलमान इस क्षेत्र में उतना इन्फ्लुएंसर नहीं रहे हुए, 12.90% है, बेहद कम। अपर कास्ट टॉप पे है, अहिरन ग्वाला सेकंड पोजीशन पे है और मुस्लिम यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है।